Welcome once again to ASCAT. My name is Anil Choudhary, and today once again we are going to take a question based on sentence elimination, which is commonly known as odd one out. In the previous question of odd one out, we discussed one question which was actually based on the baby's reaction. याद है ना सभी स्टूडेंट्स को? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, keep discussing. And moreover, students अगर बहुत डिटेल में पढ़ना हो मुझसे, तब तो become the part of mission IIM possible batch. And VRC को students don't take it for granted. हमें लगता है कि सर दिस पैटर्न इज वेरी सिंपल एंड वी कैन हैंडल इट इजीली, बट स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं तो दैट इज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. So students, VRC don't take it for granted, and let us take today's question of the day. So mission IIM possible batch is going on. Thank you very much for the terrific response. And जो ASCAT की mock test series है उसको लेकर भी जबरदस्त response students are giving. And now let us take today's question. Again, the same thing. 5 sentences are given to us, and उनमें से हमको बताना है which is the odd one out. And this question is not very easy. Okay, let me see how many students are able to give the correct answer. Come on. चलो डिस्कस करना स्टार्ट करें. Okay. सबसे पहला step. Read all the 5 sentences open-mindedly. So the first sentence is, animals have an interest in fulfilling their basic needs, but also in avoiding suffering, and thus we ought to extend moral consideration. Okay. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट एनिमल्स इंटरेस्ट एंड वी नीड टू एक्सटेंड मॉरल कंसिडरेशन टुवर्ड्स द एनिमल्स. सेकंड, सिंगर व्यूड हिमसेल्फ एज अ यूटिलिटेरियन. आप समझते हैं यूटिलिटेरियन कौन होता है? ओके, यस, यहाँ पर इसका जो अप्रोच होता है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन यूटिलिटी. अंडरस्टैंड? तो सिंगर व्यूड हिमसेल्फ एज अ यूटिलिटेरियन. ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, यूटिलिटेरियन, एट द सेम टाइम इगैलिटेरियन, इन सब के बारे में जो पीपल शुड नो इन एडवांस. ये ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो बहुत कॉमनली क्वेश्चंस में देखे जाते हैं. तो सिंगर व्यूड हिमसेल्फ एज अ यूटिलिटेरियन एंड प्रेजेंट्स अ डायरेक्ट मॉरल थियरी कंसर्निंग एनिमल राइट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू इनडायरेक्ट पोजीशंस सच एज वेलफेयरिस्ट व्यूज. थर्ड कहता है स्टूडेंट्स ही आर्ग्यूड फॉर एक्सटेंडिंग. पॉसिबली स्टूडेंट्स ऐसा लगता है ये जो ही है ये कौन होना चाहिए? सिंगर. ओके, नाउ सी. He argued for extending moral consideration to animals because, similar to humans, animals have certain significant interests. Fourth कहता है, the event that publicly announced animal rights as a legitimate issue within contemporary philosophy was Peter Singer's Animal Liberation text in 1975. मुझे लगता है स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगर का रेफरेंस है, फिर से हमने ही लिखा, और स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम सिंगर का रेफरेंस किस सेंटेंस में दे रहे हैं? तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स फोर्थ. तो इट सीम्स लाइक अगर मैं सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट करूं तो ये पूरा पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए फोर्थ से. आई रीड इट अगेन. द इवेंट दैट पब्लिकली अनाउंस्ड एनिमल राइट्स एज अ लेजिटिमेट इशू विद इन कंटेम्पररी फिलोसॉफी was Peter Singer's Animal Liberation text in 1975. Absolutely okay. And for fifth कहता है, as such we ought to view their interests alongside and equal to human interest, which results in humans having direct moral duties towards animals. चलिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है. All 5 sentences they are talking about animals. They are talking about the moral consideration. Anyway, students इन पांचों को पढ़कर directly odd one out पता करना थोड़ा सा टफ है. तो आई वुड सजेस्ट इट इज बेटर कि अपन एक बार सीक्वेंस बना लें ताकि वो ऑड वन आउट हमें पता चल जाए. स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग एग्री होंगे फोर्थ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा. हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा कि फर्स्ट से स्टार्ट करना, पर स्टूडेंट जैसे ही मैंने सिंगर का 2-3 जगह रेफरेंस देखा और फिर फोर्थ एक्चुअली सिंगर के उस वर्क के बारे में बात कर रहा है, इट सीम्स लाइक फोर्थ इज द स्टार्टिंग वन. तो फोर्थ में स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया. उसके बाद Singer viewed himself as a utilitarian. I think students 4 के बाद 2 लेना बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे मैं सिंगर को और डिस्क्राइब कर रहा हूँ. And he presented a direct moral theory, okay, concerning animals. अब स्टूडेंट्स सिंगर ने क्या थियरी प्रेजेंट की, दैट इज गिवन इन द सेकेंड सेंटेंस. अब इसके बाद मुझे उसी थियरी को या सिंगर के थॉट को और एलाबोरेट करने की जरूरत है. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स 2 के बाद जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा तो दैट इज द थर्ड वन.
He argued for extending moral consideration to animals because, similar to humans, animals have certain significant interests. Now, you people try to understand. Singer presented a direct moral theory. He says that humans should have moral consideration towards animals. And why is it so? Because he argued that for extending moral consideration to animals, because similar to humans, animals have certain significant interests. तो जैसे ह्यूमंस के इंटरेस्ट होते हैं वैसे ही एनिमल्स के भी इंटरेस्ट होते हैं. इसीलिए ह्यूमंस का डायरेक्ट मॉरल ड्यूटी है टुवर्ड्स द एनिमल्स. दैट इज व्हाट पॉसिबली सिंगर इज टॉकिंग अबाउट. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स 4, 2, 3 ये आपस में बहुत अच्छी तरह से जेल होते हैं. अब मुझे डिसाइड करना है विच इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. अब स्टूडेंट्स आपके पास दो चॉइसेस हैं. थर्ड कहता है animals like humans also have certain significant interests. अब उसके बाद 1 कहता है animals have an interest in fulfilling their basic needs but also in avoiding suffering and thus we ought to extend moral consideration. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एनिमल इंटरेस्ट के बारे में बात करता है. आखिर एनिमल्स के इंटरेस्ट है क्या? ओके, so they have the interest in fulfilling their basic needs and at the same time to avoid suffering. तो वैसे तो स्टूडेंट्स थर्ड के बाद 1 seems to be okay, बट एक बार अपन फिफ्थ ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं. As such, we ought to view their interest. Their interest मतलब animals interest alongside unequal to human interest, which results in humans having direct moral duties towards animals. Now, people try to understand what is the main purpose of writing the paragraph. The main purpose of writing the paragraph is to show that humans have moral consideration and that too, direct moral consideration towards animals. Why? Because like humans, even animals have got their own interests. अब सोचो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनिमल्स के इंटरेस्ट हैं क्या, उसको डिस्कस करना या उसको डिस्क्राइब करना इज नॉट द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ. यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट आर एनिमल्स इन एनिमल इंटरेस्ट, दैट इज नॉट द क्वेश्चन व्हिच वी आर आंसरिंग. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे ह्यूमन इंटरेस्ट होते हैं वैसे एनिमल इंटरेस्ट होते हैं. दैट इज द रीजन फिंगर का जो मेन पॉइंट है कि वी ओ डायरेक्ट मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द एनिमल. दैट इज व्हाट सिंगर वांट्स टू एस्टैब्लिश. दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से. इसीलिए स्टूडेंट्स आई थिंक इस पूरे पैराग्राफ को सबसे बेस्ट जो सम अप करता है वो है फिफ्थ वन. 1 is not the correct answer because 1 is talking about what interest animals have. But students, fifth becomes the right answer because fifth तो बहुत clear cut के कहता है कि as animals have the same interest, similar interest as humans, therefore humans की duty बनती है कि वो animals को भी consider करें. तो इसीलिए students जिस purpose से इस paragraph को लिखा गया उसे बहुत अच्छी तरह से sum up करता है, end करता है, conclude करता है fifth sentence. और एनिमल्स के इंटरेस्ट क्या है वो डिस्कस करना इज नॉट द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ. तो व्हाट द सटल क्वेश्चन इट वाज. कोई भी स्टूडेंट अगर मैं भी शायद कैट में इस क्वेश्चन को देता तो शायद मैं फर्स्ट को आंसर मार्क नहीं करता. बट स्टूडेंट्स ऑन अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन जो पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाई फर्स्ट इज ऑड वन आउट एंड नॉट द फिफ्थ वन और एनी अदर ऑप्शन. आई गेस द जॉब इज डन. तो इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ना, अपने आप स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और रिफाइंड हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. See you soon.